बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और ऐसा मेथड मैं बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पे बहुत ही कम अवेलेबल है। और अगर आप इसको यूज़ करोगे, ये हम काफ़ी पेड सेशंस में करवाते रहे हैं और आज मैं आप सब के लिए ये एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ ताकि आप इस सब को जो है वो प्रैक्टिस कर सकें और आप भी बेनिफिट उठा सकें। आपकी जो मैक्सिमम ट्रेड है, अगर आप मनी मैनेजमेंट साथ इन्वॉल्व करते हैं और इस मेथड को यूज़ करते हैं तो आपकी मैक्सिमम ट्रेड जो है वो पॉजिटिव होंगी। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलेगा, कहाँ पे आपने एग्जैक्टली मार्केट से एंटर होना है, एग्ज़िट होना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो के लिए इस वीडियो के ऊपर मुझे कम से कम 2000 लाइक चाहिए। उसकी वजह यह है कि बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई और ऐसा मेथड है जो कि कम शेयर किया जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप 2000 लाइक पूरा करते हो तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको इसी तरह से और भी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आपका भी थोड़ा सा इंटरेस्ट देखना होता है कि आप किस तरह की चीज़ें जो है वो पसंद करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे आपको पता है कि मैक्सनस के साथ काम कर रहा हूँ। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया मैक्सनस के साथ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रोकर है और इसमें आपको इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है और दुनिया में वाहिद ब्रोकर जो कि आपको सेम उसी टाइम विड्रॉल प्रोवाइड करता है, जो कि जब जैसे ही आप विड्रॉल करते हो। तो ये कि इसका बेस्ट तरीन एक ऑप्शन है और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं ऑलरेडी इसके शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाए, मेरे लिंक से बनाएंगे तो आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे। एंड देन फ्यूचर में हम इसके साथ मिल के बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ऑलरेडी भी करते हैं। और लेकिन आप इन फ्यूचर देखेंगे हम काफ़ी अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जॉइंट हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए अब हम चलते हैं, मेथड को सीख लेते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है। देखें, सबसे पहले आप किसी भी चार्ट को अप्लाई कर लें। जैसे मैं गोल्ड को देख रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी आप उसके पैटर्न को देख लेते हैं। आपने इससे पहले एक ऑप्शन अक्सर सुना होगा, लोग यूज़ करते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड की जाती है और पिवट पॉइंट से आप अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए कि अगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब होगी, वो सारी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं पिवट से। लेकिन हम पिवट से थोड़ा सा आगे वाली चीज़ देखेंगे और ये आपको एग्जैक्ट एंट्री बताएगा, आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, क्या करना है और किस जगह पे जाके आपने इसको स्टॉप करना है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके मदद से देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसमें जो हमने यूज़ करना है वो ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप बना सकते हैं। इस पर फ्री भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ जो मेथड्स हैं वो पेड हैं और वो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एडवांस किस्म के जो इंडिकेटर्स हैं, एडवांस किस्म की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो मिल जाती हैं, जिन्हें आप फॉलो करके बेस्ट जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं और मार्केट को एक बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम चार्ट को पढ़ना या इसको देखना चाहें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू का यूज़ होता है। तो वो खैर आप इसको देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये अवेलेबल है। आप बाकी MT4 या 5 यूज़ करते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसका मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है कि वो उसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये अवेलेबल है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो इस मेथड पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका इंडिकेटर्स और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे आप लिखोगे CPR बाय KGS और ये पहला आता है आपके पास, जिसमें जो लाइक यहाँ पे आ रहे 2531 हैं। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। CPR बहुत सारे यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ, इसी को यूज़ करना हम सीखेंगे। और भी सारे इसी तरह से हैं, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो है ना वो CPR कुछ इस तरह से लग जाएगा। ये पूरा एक मार्केट में देख रहे हो आप चार्ट के ऊपर, वो एक लग गए हैं, लाइंस लग गई हैं ऑटोमेटिकली। और लेकिन इसमें हम अपने हिसाब से इसकी सेटिंग करेंगे। CPR होता क्या है, सेंट्रल पिवट रेंज है।
ये सिर्फ आपको पिवट नहीं बताता, ये आपको एक पूरी रेंज बताता है कि पिवट के हिसाब से मार्केट में जो आने वाली डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है, इसका मेजर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस आने वाले 3 रेजिस्टेंस आपको बता देगा, 3 सपोर्ट्स आपको बता देगा पिवट की कैलकुलेशन से। और पूरा ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, ऐसे जो है ना वो हवा में इस तरह की वो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। अभी मैं आपको मार्केट में लाइव करके दिखाता भी हूँ तो आपको वाज़ह हो जाएगा कि वाकई ये वाली चीज़ जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी सेटिंग क्या करेंगे। सेटिंग करने के लिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अगर तो हम देखें करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वीकली का पिवट जो है ना वो देखना पड़ेगा। स्विंग करते हैं या लॉन्ग टर्म थोड़ी करते हैं। और अगर हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली का पिवट ले सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि M15 में या उस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वीकली का पिवट लेंगे। मेथड दोनों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप अगर वीकली करते हो या आप डे ट्रेडिंग करते हो तो दोनों उसमें शामिल हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें मैं वीकली का आपको करके दिखाता हूँ, डेली का भी हम चले देख लेते हैं कि किस तरह से की जाती हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं, इनपुट वैल्यूज़, और अगला ऑप्शन है स्टाइल का, और यहाँ पे है विजिबिलिटी। इनपुट की जगह पे हम क्या करते हैं, हम पहले क्योंकि वीकली लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डे का सारा जो है वो ख़त्म कर देंगे। इनपुट में मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा हम बाकी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। हम यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ रहने देंगे, शो वीकली पिवट्स एंड शो टुमारो पिवट्स एंड डेली पिवट्स, इसको ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ हमने एक चीज़ ली है वीकली पिवट की, तो वीकली पिवट हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आगे आपने आ जाना है स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, आपने सब को ख़त्म कर देना है, जैसे कि प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, और वीकली लो एंड वीकली हाई रहने दें, प्रीवियस वीक का हाई एंड प्रीवियस वीक का लो, मंथ का और मंथ का ख़त्म कर दिया हमने, मंथली सारा हमने ख़त्म कर दिया। ये मंथली वाला सारा हम इसको अनचेक कर देंगे, और मंथली BC है। इसके बाद आप कह लो मंथली पिवट है। वीकली का हम रहने देंगे, वीकली सपोर्ट 3, 2 एंड 1, वीकली रेजिस्टेंस 3, 2 एंड 1, वीकली TC BC, और यहाँ पे जो पिवट है इसका मैं कलर जो है ना वो ब्लैक कर रहा हूँ ताकि हमें वाज़ह रहे कि हमारे पास पिवट कौन सा है। तो ये आप यहाँ से लाइनिंग जो है ना उसकी भी चेंज कर सकते हो, उसके स्टाइल को। टुमारो सपोर्ट रेजिस्टेंस, टुमारो TC BC, इसको हम सारे को ख़त्म कर देंगे। सिर्फ हमने वहाँ से वीकली लिया है तो यहाँ से भी हम वीकली का रख के तो बाकी डेली का हम सारा ख़त्म कर रहे हैं, और इस तरह से हम इसको सेटिंग कर रहे हो जहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या हो रहा है, अब देख रहे हो आपके जो लाइंस थी, हमारा जो एक वो गन सा बना हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया है। अब हमारी जो एक लाइंस हैं वो एक चार्ट फॉर्म में आ गई हैं और हम इसको इजीली जो है ना वो पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसका यूज़ करने का हम तरीका देख लेते हैं। आपने देखा अभी जैसे कि ये दो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये होता है आपका CPR में 2-3 चीज़ें आपके पास होती हैं, जैसे कि ये ब्लैक है, ये है पिवट, वीकली का पिवट है कि पिवट अब निकलता कैसे, आप इसकी वैल्यूज़ गूगल पे भी चेक कर सकते हो। 3 जो है आपकी वैल्यूज़ ली जाती हैं, उनको डिवाइड किया जाता है, देन उस पर पिवट यानी कि एवरेज प्राइस, पूरे वीक की एवरेज प्राइस को निकाल के हम पिवट को लेते हैं, पिवट निकाला जाता है। अब सिर्फ पिवट के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, और पिवट क्योंकि एक लाइन है और उसके ऊपर जो वो चीज़ें हैं उसको सही प्रॉपर वाज़ह नहीं होता। पिवट के हिसाब से अगर ये देखा जाए कि पिवट से नीचे मार्केट है तो वो एक सेल प्रेशर में है, पिवट से ऊपर तो बाइंग प्रेशर में, एक शार्ट सा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे एक पूरी रेंज बनाते हैं। CPR मतलब आपका सेंट्रल पिवट जो ना वो रेंज है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपके पास TC एंड BC की वैल्यूज़ भी हैं, यानी कि पिवट से ऊपर वाली वैल्यूज़ और उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ भी यहाँ पे दी गई हैं। तो ये जो नीले कलर के ऊपर हैं, और ये आपका पूरा जो है ये CPR है, यानी कि इसकी रेंज है, सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखें ये भी वही है। अब लेकिन ये 2 किस्म की आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये लाइंस खुली हैं, और ये लाइंस आपस में क्लोज़ हैं।
अब जैसे मंडे स्टार्ट होगा, परसों, आज मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो आज हफ्ते का दिन है और आगे जो है वो आ जाएगा आपके पास मंडे जैसे स्टार्ट होगा। तो जैसे मार्केट ओपन होगी तो ये पूरा का पूरा अगला पिवट यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये पिछले वीक की अगर हम बात करें तो, और उससे पिछले वीक की, तो ये पिवट आपके ओपन हैं, खुले हैं और ये आपके तंग हैं, नैरो हैं। तो जो वाइड रेंज होती है, वाइड हैं, खुले हैं, जैसे ये जितने ज़्यादा खुले होंगे इसका मतलब क्या है कि उस पूरे वीक के अंदर या उस पूरी जो हमने एक रेंज निकाली है उस पूरी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं लाने वाली, यानी कि वोलेटिलिटी उस जो पेयर है जो आप देख रहे हो उसमें कम रहेगी उस पूरे वीक के अंदर। और आप देख भी रहे हो अब ये वीक स्टार्ट हुआ था तो इस तरह का वाइड एक बना था और पूरे वीक के अंदर मार्केट जो है वो एक डायरेक्शनल वे में रही है और लास्ट पे आके ये सिर्फ इसने मूवमेंट दिखाई है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं रही, सिर्फ एक दिन के बजाय। अगला वीक नैरो था, तंग था। जहाँ पे ये तंग होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पूरा उस सिचुएशन के अंदर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा मूवमेंट आपको नज़र आ सकती है, ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ज़्यादा मूवमेंट आपके सामने आ सकती है, तो इसलिए ये आपस में तंग होते हैं और इनसे ये पता चलता है। ये जो ब्लैक है ये आपका पिवट, जैसे मैंने अभी कलर चेंज किया तो इसलिए ब्लैक आ रहा है, वैसे ये तीनों नीले आ रहे होते हैं, तो आप इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं याद रखने के लिए। अच्छा जी, अब इसका यूज़ कैसे करना है उसको सीखते हैं। ये मैंने आपको एक प्रॉपर बता दिए, हमेशा नैरो और वाइड होते हैं, जहाँ पे वाइड है वहाँ पे मार्केट वोलेटाइल नहीं होती, जितने वाइड होंगे वो इतनी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल नहीं होगी, मतलब क्लोज रहेगी मार्केट। तो अब यूज़ कैसे करना है इसको प्रॉपर समझने के लिए आप वीडियो को पहले तो लाइक कर दें, और अगर आपने एक्सएनएस पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं और हमारी टीम का हिस्सा बने ताकि आप आने वाले टाइम में बहुत इसी तरह के बेनिफिट उठाते रहें। इस तरह की चीज़ें हम बहुत सारे आगे प्राइवेट रूम वगैरह शुरू करने का इरादा है और बहुत सारी चीज़ें करने का इरादा है, तो इंशाल्लाह आपको उसमें बड़ा बेनिफिट आने वाला है। अच्छा जी, अब यूज़ कैसे करना है तो उसको देख लेते हैं। हम थोड़ा सा मार्केट को पीछे चलते हैं, पीछे कहीं से देखना शुरू करते हैं, जैसे कि आप ताकि वो एक आप पता चल जाए कि किस तरह की वो है। जैसे कि यहाँ पे देख लें, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक वीक स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये उसकी पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, H1 की मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन ये आपका वीकली पिवट है। और इसको अगर हम M30 में भी देखेंगे तो भी एक ही बात है, पिवट वही दिखा रहा होगा, तो वो फिर ज़्यादा एक आपको अच्छी वो वाली वैल्यूज़ मिल सकती हैं। तो वीक स्टार्ट हुआ, वीक स्टार्ट होने के बाद मार्केट अपने स्पोर्ट पे गिरी। ये रेड फर्स्ट स्पोर्ट है पिवट के हिसाब से, ये सेकंड स्पोर्ट है, ये थर्ड स्पोर्ट है। तो इसकी एक्यूरेसी चेक करिएगा कि कितना ज़्यादा आप इसके एक्यूरेसी इसमें शामिल है। तो ये देखें, पिवट के ऊपर जाके मार्केट नीचे से गई ऊपर, पिवट से नीचे थी, तो इसका मतलब है कि हमने सेल के बारे में ही मार्केट को उस दिन देखना था। इसमें प्राइस एक्शन और बहुत सारी और चीज़ें भी साथ अटैच की जाती हैं और वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ CPR को पढ़ रहे हैं तो इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप देखें, ये एक रेंज थी, इस रेंज के ऊपर मार्केट ऊपर आई है, इसको रीटेस्ट करती रही है और इसको ब्रेक नहीं कर पाई। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, ये देखें, तो ये पूरा वीक अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया है। अब प्राइस एक्शन के साथ आप इसके जगह पे एक नीचे लाइन भी लगा सकते थे कि इस एरिया को क्लोज़ करेगा तो मैं सेल जो है ना वो करूँगा। सेल ही हमने क्योंकि करना था, क्योंकि ये मार्केट जो है वो पिवट से नीचे थी। और डायरेक्शन अगर आपने इसकी पता करनी हो तो वो उसका तरीका ये भी होता है, ये डायरेक्शन भी बताता है कि जो पिवट आपकी रेंज है, पहली रेंज ऊपर थी, दूसरी रेंज उसके नीचे है, मतलब डायरेक्शन सेल की ट्रेंड में मौजूद है। उसका जो लो है वो होते जा रहे हैं, हाई उसके लो होते जा रहे हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे तो ये इसने एक रिजेक्शन दी थी, यहाँ से अगर हम इसको सेल करते, सेल करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस रेंज से ऊपर होना चाहिए था,
और इस रेंज के पास आने तक हमने वेट करना। जैसे ही वो इस रेंज के पास आती है तो हमने सेल किया रिजेक्शन के बाद। सेल करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा इस रेंज से ऊपर लगा और आप देख लो पहला टारगेट हमारा एग्जैक्टली मार्केट अपने फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर आके गिरी है। फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर उसने होल्ड किया था। फर्स्ट सपोर्ट से गिरने के बाद उसने जब इसको नीचे से ब्रेक किया फिर इसको रीटेस्ट किया सपोर्ट को, एग्जैक्टली उसी सपोर्ट से मार्केट गिरी है। और आप देख लो तो ये नीचे आती हुई अपनी थर्ड सपोर्ट के पास आके मार्केट रुकी है, या सेकंड सपोर्ट थर्ड सपोर्ट। तो इतना ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे इसमें रहते हुए। ठीक हो गया। उसके बाद अगला वीक स्टार्ट होता है। तो अगले वीक स्टार्ट होते हुए हमें जब तक ये इस रेंज के अंदर आ रही है, इस तरह से मार्केट इस रेंज के अंदर जब आती है तो हमने ट्रेड नहीं करनी होती। हम इसको जब जैसे इसको ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन को देखते हुए जैसे इस जगह पे ट्रेड बनती थी और यहाँ पे देखें फर्स्ट सपोर्ट के पास आई है लेकिन एग्जैक्टली उसको टच नहीं किया, लेकिन एक्यूरेसी इसकी वो होती है। उसके बाद देखें नेक्स्ट वीक देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसको पिवट से ऊपर आई थी, रिजेक्शन दी और एग्जैक्टली अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास गई है। दोबारा से फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहाँ से कोई डाटा न्यूज़ आई है तो एग्जैक्टली मार्केट अपने फर्स्ट सपोर्ट के पास आके गिरी है। आप एग्जैक्टली देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कितना ज़्यादा फॉलो कर रही है। और इस सपोर्ट के बाद जब मार्केट गिरी है तो अगर हम इसको चेक करें तो आप इसकी एक्यूरेसी देखें। ये इस सपोर्ट से गिरने के बाद अगली जो उसकी वैल्यू थी वो एग्जैक्टली उसी आपकी थर्ड सपोर्ट के ऊपर आके मार्केट गिरी है और उसके बाद होल्ड किया। यानी कि आपका एक टारगेट लेवल भी बता सकते हैं आपके कितना किस जगह पे आपने इस तक मार्केट को होल्ड करना है। अगले दिन देख लें, अगले वीक यानी कि अगले वीक देखें तो मार्केट एक तो वाइड था, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझना पड़ेगा। वाइड में हमने उस ज़्यादा कोशिश करें कि आप ना ट्रेड करें, लेकिन आप देखें बार बार मार्केट उसी एरिया से रिजेक्ट हो रही थी। ये एग्जैक्टली पिवट से रिजेक्ट हुई है और पिवट से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट जब गिरी है तो अपने फर्स्ट सपोर्ट पे गिरी है। पूरा वीक एंड हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगला लेवल देखें तो अगले लेवल में पूरे वीक ही पिवट से नीचे थी। तो पिवट से नीचे अगर मार्केट होती तो हमने यहाँ पे पहले तो ट्रेड नहीं करना होती इस तरह से, जैसे वो इसके पास जाए, जैसे ये ट्रेड एरिया था एग्जैक्ट आप देखो वहाँ से रिजेक्शन हुई है और फर्स्ट सपोर्ट पे मार्केट आके गिरी है और ये पूरा वीक अभी एंड हो गया। और यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो सपोर्ट के ऊपर ही सपोर्ट से वहाँ जो ना मार्केट मूवमेंट ले रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिट उठा सकते हो कि यार ठीक है यहाँ से भी सपोर्ट से और ये भी सपोर्ट को रीटेस्ट किया और यहाँ से नीचे गिरी है। तो इस तरह की आप वीकली पिवट के हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हो। अब अगर हम इसकी सेटिंग करते हैं डेली की, तो डेली की हिसाब से हमने क्या करना है, इनपुट वैल्यूज़ जो हैं वो हमने डेली का पिवट लेना है, वीकली को हम ख़त्म कर देंगे और स्टाइल में जाते हुए हम यहाँ से वीकली का सारा हम ख़त्म कर देते हैं कि हमें वीकली का जो है वो नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए डेली का। तो डेली में हम कर लेंगे टीसी बीसी और डेली का पिवट को हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि हमें उसकी पिवट के समझ आए कि पिवट के वैल्यूज़ कौन सी हैं। रेजिस्टेंस R1 2 3 4 भी इसमें होता है और 4 का लेते हैं और डेली सपोर्ट 1 2 3। रेड जो है वो सपोर्ट है और जो ग्रीन है ये इसकी रेजिस्टेंस एरिया है। ओके कर लेते हैं इसको। अब हम जब ट्रेड करेंगे तो H1 में नहीं, अब हम M15 या उसमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो ये बहुत वाइड था, ये देखें आपको कितनी एग्जैक्टली मार्केट ने ट्रेड दी, इसको एरिया को रिजेक्ट किया यहाँ से और आप चेक कर सकते हो तीसरे रेजिस्टेंस के पास जाके एग्जैक्टली मार्केट उस पर रुकी है। उसके पीछे चले जाएं तो ये एक रेंज में था, पूरा दिन रेंज में रहा, उसके अंदर ही तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं की है। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये वाला एरिया देखें, यहाँ से पिवट से नीचे था, रिजेक्ट हुआ था, तो ये हमारा सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के पास आई है, लेकिन सपोर्ट 1 जो है वो हमारा हिट हो गया था। उसके बाद देखें यहाँ पे ये नैरो था यानी कि क्लोज था, तो मार्केट ने कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाई है और मार्केट इस दिन कितनी मूव, पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट आज मूव करेगी या नहीं करेगी।
तो ये देखें कितना ज़्यादा एक नैरो जुड़े हुए थे, तो इसका मतलब है कि आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आने वाली है। तो इस एरिया को जैसे इसने ब्रेक किया तो उसके बाद सेल हुआ, एग्जैक्ट आप देख लो स्पॉट 2 के ऊपर मार्केट गिरी है और इसी जगह पे होल्ड करती रही है। अभी आप लोगों को ये अगर समझ नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि मैंने कोई ऐसी बात आपको बता दी है, तो ऐसा नहीं है। CPR बहुत बेस्ट इंडिकेटर है। इंडिकेटर बेसिकली नहीं है, ये एक आपकी कैलकुलेशन है पिवट के हिसाब से और ये पूरी एक रेंज बताता है। तो ये बहुत बेस्ट मेथड है ट्रेड को ढूंढने के लिए, एंट्री करने के लिए, एग्ज़िट करने के लिए और इसी तरह की चीज़ें करने के लिए। तो इसी तरह की और चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि आपने इसको कैसा महसूस किया है और आपको ये कैसा CPR लगा है। और एक्सनेस के साथ अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बना लें ताकि आप हमारी टीम का हिस्सा बन सके और इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।